हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। पार्ट वन देख के आप पार्ट टू देखने तो ज़रूर आए होंगे क्योंकि हर किसी को घोस्ट की स्टोरी सुनना पसंद है। पार्ट वन में हमने विसापुर फोर्ट पे नाइट ट्रैकिंग कैसे की थी, वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, वो हमने शेयर किया। पार्ट टू में हम शेयर करने जा रहे हैं आपकी पसंद की चीज़, यानी घोस्ट स्टोरीज। विसापुर फोर्ट पे वहीं पे ही टेंट लगा के वहाँ की घोस्ट की स्टोरियाँ रात के 2-3 बजे सुनना, ये बहुत ही एडवेंचरस होगा और हर किसी को ये चीज़ पसंद भी आएगी एक्चुअली, और डर भी ज़रूर लगेगा। और आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब हम रात के 2-3 बजे स्टोरियाँ सुन रहे थे तो एक वहाँ पे एक अंदर रूम थी, वहाँ पे हमने बॉनफायर किया था और वहीं पे स्टोरियाँ सुन रही थी। रूम के बाहर हम सब ने टेंट लगाए थे, बट किसी सिंगल पर्सन की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रूम से बाहर जाए और अपने टेंट में जाके सो जाए। वो ऐसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। लेट्स स्टार्ट योर फेवरेट थिंग। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। सबसे पहले मुझे क्या होता है, आई कैन फील इट, और स्टोरी के रिलेटेड जो आगे चीजें होने वाली है उसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले लाइक मुझे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों एनर्जीज बोल सकते हैं आप, वो फील होते हैं। मैं कुछ साल पहले ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। लाइक पॉजिटिव एनर्जी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। तो ज्योतिर्लिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं अच्छे स्पीड से हर 2 महीने बाद एक एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहा था। तो महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग, फिर उज्जैन, ओमकारेश्वर एंड बाकी त्र्यंबकेश्वर, ऐसे कंप्लीट करके मैंने मेरा 6 जो ज्योतिर्लिंग था उसे केदारनाथ रखा। केदारनाथ में बहुत ओवर हाइप बोलते हैं, या फिर बोलते कि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ओवर हाइप थे वो। तो मुझे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना था एंड मेरा बहुत मन कर रहा था केदारनाथ जाने का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं केदारनाथ जाके एक बार वो टेम्पल विजिट कर लेता हूँ। तो जैसा मैं केदारनाथ गया, मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। एंड उसके बाद मैं जो स्पीड से कंप्लीट कर रहा था, तो जुलाई के बाद फिर मैं सितंबर में गया, फिर नेक्स्ट जुलाई, फिर ऐसे 2-3 बार मैं बैक टू बैक केदारनाथ जाता रहा। वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। अभी यहाँ पे मैंने जो सिंगल जैकेट पहना है, सेम वैसे सिंगल जैकेट विदाउट एनी कैप, अभी मैं जैसे खड़ा हूँ सेम वैसे मैं वहाँ पे सर्दी के मौसम में टेम्पल के में यहाँ 90% कोई नहीं रहता। जो भी भीड़ आती है 3-4 बजे आती है। मैं पूरी रात सिंगल जैकेट विदाउट एनी कैप एंड विदाउट एनी हैंड ग्लोव, माइनस टेम्परेचर में सिर्फ वो टेम्पल को देखते हुए पूरी रात खड़ा था, मतलब बैठा था वहाँ पे। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ वहाँ पे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी या फिर एक नई शुरुआत के बारे में बोल सकते हो। तो निगेटिव एनर्जी के बारे में बोलता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ट्रैक्स एंड ट्रिप्स करता हूँ, तो मुझे बाइक राइड्स एंड अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को एक्सप्लोर करके इंट्रोड्यूस करना लोगों तक अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी बहुत सारी ऑफबीट लोकेशंस भी है जो हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस की है। तो अगर किसी ने हमारे से पहले ट्रैक्स किए रहेंगे ऑफबीट लोकेशंस में तो उनको पता रहेगा। तो जैसे कि हम जो ऑफबीट लोकेशन एक्सप्लोर करके लोगों के लिए लाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम जाते हैं। तो हम वहाँ पे जाके हमने जैसे कैंप सेटअप किया एंड सारी चीज़ें की। तो बाहर हमने जैसे कैंप डाला है। अगर वैसे प्लेन प्लेटू मिले कहाँ पे, तो हम ऐसा मानते हैं कि यार हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई। कैंपिंग के लिए अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन में, जंगल में आपको एक प्लेन प्लेटू मिलना मतलब जन्नत जैसे ही है। तो बहुत बार वहां पे टेंट पिच करने के बाद एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार नहीं, यहाँ पे मैं छोड़ के, हम 3 छोड़ के, हम 4 छोड़ के और कोई तो है, यहाँ पे टेंट डालना नहीं चाहिए। ऐसा मुझे बहुत बार फील होता है। एंड हम वहां से कहीं डीप जंगल में या फिर अच्छी ना लगने वाली जगह पे जब टेंट डालते तो बहुत बार ऐसे लगता है कि हाँ ये इट्स ओके। तो ऐसा मुझे फील होता है। एंड वन मोर, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है या फिर आपको जस्ट एक नॉर्मल आइडिया चाहिए या फिर इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक नज़रिया बदलना है,
तो महाराष्ट्र में एक गाणगापुर करके लोकेशन है, आई होप सबको पता रहेगी। अगर नहीं है तो घर जाके थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करो। लाइक ऑनलाइन जब आप वीडियोस देखोगे स्टिल आप शॉक हो जाओगे इतनी वहाँ पे। लाइक वो गाणगापुर करके एक टेम्पल है, वहाँ पे अगर आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी रहती है तो उसको निकाला जाता है। वो दत्त जी का टेम्पल है। तो वहाँ पे होता यह है कि लाइक अगर मेरे अंदर निगेटिव एनर्जी है तो मुझे झूठ बोल के वो टेम्पल पे लेकर जाता है। फिर वहाँ पे पिलर्स है एंड वो पिलर्स पे लोग ऐसे खुद को पकड़ के या फिर ऊपर चढ़ के लाइक बहुत ओल्ड लोग या फिर आप जिनको देख के बोलोगे ये अनफिट है, ऐसी सारी चीजें एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, वैसे एक्टिविटीज वो पिलर पे करते हैं। आप जब आपकी खुद की आंखों से देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये पॉजिटिव और निगेटिव या फिर हॉरर इन सारी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया ही बदल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आप एक बार देख लो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो। एंड जैसे ही वो पिलर्स पे ऊपर नीचे करते रहते हैं या फिर एक्टिविटी करते रहते हैं तो तब सिर्फ वो सारे लोग एक ही शब्द बोलते हैं, दत्त्या सोड, दत्त्या शुक्ल, दत्त्या माफ कर, या फिर दत्त भगवान को गाली देते रहते हैं। दत्त्या मीन्स दत्त भगवान जो है महाराष्ट्र को बता रहेंगे, दत्त भगवान को गाली देते रहते हैं। तो ऐसा है। लाइक यहाँ पे जय 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 है ना, जय है? जय 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 हमने यहाँ पे लास्ट टाइम कैंपिंग कहाँ किया था? महादेव मंदिर बस। हम मिसापुर पे पिछले 7 सालों में मैं आज पहली बार यहाँ पे वाड़ा में कैंपिंग कर रहा हूँ। हम 99% कैंपिंग महादेव टेम्पल के यही करते हैं। महादेव टेम्पल के इधर एक लेक है, उसका पानी थोड़ा सा बड़ा हुआ है एंड वहाँ पे 100 लोगों की कैपेसिटी हो पाना इतना पॉसिबल नहीं था। तो एक बेटर लोकेशन मुझे ये लगी तो हमने यहाँ पे आज कैंपिंग किया है। अदरवाइज आपने प्रीवियस अगर हमारे साथ मिसापुर किया रहेगा या फिर इसके बाद भी आप कभी करोगे तो हम कंपलसरी ही महादेव टेम्पल की यही टेंट डालते हैं। एंड यहाँ से एक वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग नहीं बोल सकते, एक 100 to 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे एक छोटा हनुमान जी का एक शिवाजी महाराज के टाइम का एक मूर्ति है, एकदम छोटा है। लाइक वो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट डायरेक्शन के हिसाब से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे पास में एक मूर्ति भी है एंड उसके रेडियस के सर्कल के अंदर है हम, इसलिए मुझे यहाँ पे बेटर लगा कि हम यहाँ पे टेंट डाल सकते हैं। बट विसापुर फोर्ट में अगर ट्रैवलिंग में मैं बोलूँ तो विसापुर फोर्ट में मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स या फिर नेगेटिव एनर्जीज आती है। तो लाइक ये आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों को चकवा, पता है आपको? चकवा लगा है। चकवा बता देखो, एक्सप्लेन आए। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो। सुनो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो बट जैसे ही आप पॉइंट बी की तरफ आते हो स्ट्रेट जा रहे हो बट स्टिल आप फिर से पॉइंट ए आपको दिखता है। लाइक आप स्ट्रेट जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ बट आप पॉइंट ए से स्ट्रेट जाते हो बी की तरफ आते हो तो फिर से आपको ए ही दिखाई देता है। और ठीक है, मैं ये स्टोरी में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो विसापुर की स्टोरी है। आते वक्त ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। हमारे साथ एक 30 लोगों का ग्रुप था एंड उन्होंने कस्टमाइज ट्रिप बुक की थी। सो उन्होंने एक 7 बजे की हमने जो लोकल पकड़ी, जैसे उनको बोला था कि आपको 7 बजे की लोकल पकड़ के हमें निकलना है, बट उन्होंने ध्यान से ये नहीं किया या फिर ठीक से टाइम पे वो आए नहीं। तो हमारी जो 7 बजे की लोकल थी वो हमसे मिस हो गई एंड 7 की जगह हमने 8 बजे की लोकल पकड़ी एंड 8 बजे की लोकल से हम पुणे से मड़वली उतरे। अभी आपने देखा तो मड़वली में वे बेटर स्टॉल्स, वे बेटर फूड के ऑप्शंस है, बट उस टाइम पे एक बिरयानी वाले ही अंकल थे
एंड बाकी इतने स्टॉल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे या फिर ओपन नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि आपने सबने डिनर कैरी किया है ना। तो एवरीवन भी लाइक कि हमें डिनर इंक्लूडिंग क्या ऐसा लगा। तो मैंने उनसे क्लियर किया कि डिनर इंक्लूडिंग नहीं है। तो मैं वो बिरयानी वाले शॉप के अंकल के यहाँ गया, उनसे कोऑर्डिनेट किया कि आपके पास कितनी बिरयानीज है। उन्होंने बोला कि मेरे पास 20-25 प्लेट्स चिकन बिरयानी है एंड बाकी सारी वेज है। तो वो सबसे पहले पूछते कहाँ लेके जा रहे हैं। बोला भाई ये क्या विसापुर फोर्ट से ऊपर जा रहे हैं। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें फोर्ट के ऊपर लेके जाना है, तो मैं नॉनवेज तुमको कैरी करने नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले शॉक हो गया कि लाइक ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि लाइक मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, मैं यहाँ से बचपन से रहते हुए आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे किस्से सुने भी है देखे भी है। मेरी बात मानो, तुम ये जिद छोड़ दो, तुम यहाँ से पार्सल मत लेके जाओ, चाहे तो यहाँ खा लो। बट इशू ये हो रहा था कि मुझे पार्सल ही करना पड़ रहा था क्योंकि मुझे आगे ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि आगे हमारे लोकल है तिकोने करके हम वहाँ के यहाँ रुकेंगे एंड वहाँ पे हम डिनर करके आगे चले जाएंगे। तो उन्होंने वैसे बोल के मुझे वो बिरयानी दे दी एंड बिरयानी देने के बाद हमने ट्रेक तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो आते वक्त लाइक मिसापुर का रोड तो अभी आपको नॉर्मली पता चल गया रहेगा। अगर हमने डायरेक्शंस वाइज देखे तो हमने ऐसा ट्रेक चालू किया, थोड़ा सा लेफ्ट में गए एंड राइट में जंगल में से हम रॉक पैच करके ऊपर। तो विसापुर लिखा हुआ एक पत्थर था, याद है सबको, उसका आगे स्टार्टिंग में राइट उसके आगे का विसा कट हो गया था एंड पीछे का पूर ही बाकी रह गया था। वहां पे देवयानी शायद से खड़ी रहेगी आपको डाइवर्जेंस दिखाने के लिए। तो हुआ ऐसे कि मैं लीड कर रहा था एंड मेरे साथ एक मेरा दोस्त था पुष्कर करके। तो हम लीड कर रहे थे एंड मैं आगे चल रहा था एंड चलते चलते मुझे वॉकी पे कॉल आया, श्रेयस आप लोगों ने मांग रहा है लेका, लाइक श्रेयस हमारा कोई पीछे रह गया है क्या, मुझे पीछे से कोई तो चलने की आवाज़ आ रही है एंड मैं आवाज़ दे रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने ठीक है हम रुकते हैं कहीं पे तो ब्रेक लेते हैं एंड देख के काउंट लेके आगे बढ़ते हैं या फिर कोई तो एनिमल लेके चेक करते हैं। तो हम विसापुर लिखे हुए पत्थर से थोड़ा सा नीचे लाइक 30 लोगों का ग्रुप था, तो कहाँ पे भी रुका के हमने पूरा काउंट लिया एंड लीड टेल स्विच कर दी कि एनिमल रहा तो लाइक मुझे सारे पता थे कि क्या करना है। तो मैं पूरा चेक किया, थोड़ा सा पीछे जाके चेक किया, रॉक थ्रो किए प्लस सबको जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोला, सारी प्रिकॉशंस ली एंड हमने फिर से वो ट्रैक चालू कर दिया। तो चालू करने के बाद मुझे भी आवाज आने लगा एंड हमने विसापुर लिखे हुए पत्थर के बाद थोड़ा सा ऊपर क्लाइंब करके जहाँ पे सबको ब्रेक दिया था, देखो याद है। फिर हमने वहां पे फिर से ब्रेक लिया, फिर से प्रॉपर सब चेक किया कि सब ठीक है ना, फिर से रॉक थ्रो किए एंड सब कुछ किया। फिर उसके बाद आगे वो प्लेटू से हमने लेफ्ट लेके ऊपर जंगल पैच लग गया। ओके, तो फिर से हमें जंगल पैच लगा एंड हम ऊपर के जंगल पैच में जा रहे थे एंड कुछ समय बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई तो मेरे जो पीछे चल रहा है वो धीरे धीरे पास आ रहा है एंड ऐसा करते करते बट पास तो आ रहा है बट पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ऐसा चल ही रहा था एंड मैं कुछ टाइम के बाद माइंड को प्रिपेयर कर लेता हूँ कि क्या है यार, मुझे पीछे मुड़ के देखना ही है। तो जैसे ही मैं पूरे माइंड को प्रिपेयर करके पीछे टर्न होने वाला था, मुझे वॉकी पे कॉल आता है, श्रेयस मला विसापुर लिहिलेला दगड परत लागला, प्लीज श्रेयस मुझे विसापुर लिखा हुआ पत्थर दूसरी बार लगा। तो सबसे पहले मैं पूरा शॉक हुआ कि लाइक हमने वहीं पे सारे लोगों को चेक करके ऊपर आए थे एंड सारी चीज़ें। तो हमें सबसे पहले पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। हमने फिर से लीड टेल स्विच कर दी एंड जैसे हमने लीड टेल स्विच कर दी, पुष्कर को भी सेम ऐसे ही हो रहा था, लाइक कोई तो ऐसे लग रहा है कि पीछे चल रहा है एंड कोई तो फॉलो कर रहा है। सुरेश मैंने देखा था आपके पिक्चर, सीरियसली मैंने देखा था। हाँ कोई तो मैंने बोला नहीं एक्चुअली, तो हम दोनों ही थे आगे, हाँ तो तुम्हारे पीछे ही था, मैंने देखा था।
कोई तो था। मैंने बोला भी आपको कि आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज ऐसा भी हाँ, बोला yes, था। बोला तुम्हारे था। पीछे ही था, मतलब तुम्हारे से डबल हाइट था वो। नहीं यार वो तो आके हम चेक कर रहे थे कि वो नहीं नहीं नहीं, वो आज का बता रहे आज क्या हुआ था। नहीं, आपके पीछे आज ही था, मैंने देखा था, आज भी देखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डबल स्टोरी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें वो दूसरी बार पत्थर लगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइक आप ट्रस्ट करो या ना करो, तो हम जो लोकेशन पे आए, हम जहाँ पे रुके, आप जो भी है या फिर आप सच में ट्रस्ट करो या ना करो, बट यू शुड रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर वो बाय चांस हम इस वाड़ा में खड़े, लाइक ये वाड़ा है, पहले वाड़ा था, यहाँ पे पूरे ऊपर पूरा स्ट्रक्चर था, वहाँ पे पूरे बॉर्डर थे, ये बहुत ह्यूज वाड़ा था। तो लाइक यहाँ पे बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे लोगों की जाने गई है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हंसने से ज़्यादा, मजाक में लेने से ज़्यादा, अगर आपको उस सारी चीज़ों में थोड़ा सा कम नॉलेज नहीं बोल सकते, या फिर आपको थोड़ा कम पता है, तो यू शुड रिस्पेक्ट। अगर मस्ती मस्ती में आगे चीज़ें बड़ी हो सकती है, मैंने बहुत बार देखा है, तो इसलिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो वो पत्थर हमें दूसरी बार लगा, हमने लीड टेल स्विच कर दी, मैं आगे बढ़ रहा था, पुष्कर टेल कर रहा था, एंड मुझे भी थर्ड टाइम वो रॉक लग गया। तो वो लगने के बाद जहाँ पे विसापुर का जो वॉल दिखता है, वहाँ पे हमने एक प्लेटू है, वहाँ पे हमने टेंट डालने का डिसाइड किया, एंड वहाँ पे हमने कैंपिंग स्टार्ट कर दी। एंड अभी हम जैसे बॉनफायर कर रहे हैं, हॉरर स्टोरीज ले रहे हैं, उस टाइम पे हमने कुछ नहीं किया, सबको बोल दिया कि यही अपनी कैंप साइट है, यही सोना है। सब तैयार हो गए एंड हमने वहीं पे टेंट डाल दिया। तो वहाँ पे कैंपिंग करने के बाद सब तो सो गए, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि लाइक हम बाहर ही रुकते हैं, क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा पता लगने का सोचते। तो हम जैसे बाहर खड़े थे, तो हमें फोर्ट की तरफ से कुछ टॉर्चेस आते हैं, एंड हमें जैसे ही टॉर्चेस आते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे चिल्लाऊँ तो आई एम 100% श्योर कि फोर्ट के हर एरिया में मेरी आवाज़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना सन्नाटा है। लाइक यहाँ से अगर मंदिर से कोई जोर से चिल्लाता है, तो यहाँ तक हमें बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। तो उस टाइम पे, तो जहाँ पे हमने कैंपिंग किया था, वहाँ से मैं इतना श्योर हूँ कि अगर यहीं से टॉर्चेस आ रहे थे, लाइक जहाँ पे हमने कैंप किया है ना, यहाँ से एक इस साइड से अगर आप सीधा जाओगे तो एक ये बोलते हैं रक्षण दीवार क्या तटबंदी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तटबंदी मराठी में बोलते हैं, लाइक वॉल की जो फोर्ट को दुश्मन के आक्रमणों से बचाती है, डिफेंस वॉल। तो वहां से मुझे टॉर्चेस है, लाइक यही मेरा हाथ जिस डायरेक्शन में, वहीं पे वो वॉल है, लाइक वहां से मुझे टॉर्चेस आए कि आप सही रास्ते पे हो, वही रास्ता फॉलो करो एंड ऊपर आ जाओ। तो हमने लाइक बहुत सोचा एंड डिसाइड किया कि लाइक हम फंस तो गए अभी, और हम लाइक यहाँ पे फिर से ट्रैक चालू किया, एंड फॉरेस्ट है आगे, फिर से एक बार लगा तो हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि वही रुकने का, एंड जैसे ही सनराइज हुआ, मैं सबसे पहले मेरे लोकल के पास गया। वहाँ पे जाने के बाद उनसे ऐसा गुस्से में आया कि अगर आप फोर्ट के ऊपर थे और आप ही टॉर्च मार रहे थे, तो मुझे नीचे लेने क्यों नहीं गए? तो मैं सबसे पहले उधर गया, उनसे बोला कि लाइक फोर्ट के ऊपर कौन था? तो वो बोले फोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं था, नहीं मेरी फैमिली थी। तो मैं फिर से पूछा कि फिर आप कर क्या रहे थे? तो वो बोला मैं क्या करूँगा रात में, मैं तो सो रहा था। तो बोला फिर आपके बच्चे या फिर फैमिली मेम्बर वो भी सो गए थे, क्योंकि सुबह आपका ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं जल्दी सो गया था। लाइक सबसे फिर मैंने पूछा कि फोर्ट के ऊपर और कोई नहीं था? तो बोले नहीं, आप सब लोग आने से पहले ही एक बैच पीछे चली गई थी। तो लाइक मैं पूरा शॉक हो गया, एंड उनको बोला फिर अपने टॉर्चेस वगैरह, फिर उनको मेरी पूरी सिचुएशन बताई
एंड बोल के अपने ऊपर से टॉर्चेस वगैरह नहीं मारे। उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं मारे। फिर उन्होंने बोला कि तूने ही कुछ तो गलती की रहेगी एंड टॉर्चेस का भी तुझे कुछ तो बहम हुआ रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। एंड फिर थोड़े टाइम के लिए हमारे दिमाग में आया कि ठीक है हमसे कोई तो गलती की रहेगी, एंड हमारे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा था। तो हम जैसे नीचे उतरे, नीचे जो लोकल हाउस है वहाँ पे हम बातें कर ही रहे थे। तो उधर एक दादी थी, उन्होंने मेरी बात सुन ली। तो वो बात सुनते ही मुझे बोला कि मुझे पूरा वो किस्सा बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने उनको पूरा किस्सा बताया एंड दादी का कहना ये था कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो ये तकवा में से बच पाए या फिर उन सारी चीज़ों में से बच पाए, क्योंकि अगर आप विसापुर पोर्ट का मैप देखोगे तो मेरे इस साइड पे लोहगढ़ पोर्ट है, इस साइड पे सिटी है, यहाँ पे हाईवे एंड स्टेशन है, यहाँ पे पीछे फिर से आप एक रोड फॉलो करोगे तो फिर से आपको सिटीज एंड हाईवेज लग जाएंगे। तो फॉरेस्ट जो है वो विसापुर के आसपास ही है। तो अपने अगर सर्वाइवल सिचुएशन पे आ गए, घूम गए, तो आपने एक रूट भी फॉलो किया ना तो स्टिल आप एक सही रास्ते पे जा सकते हैं। बट दादी का कहना ये था कि लाइक बहुत बार, अभी भी आप न्यूज में चेक कर सकते हो, बहुत बार ऐसे होता है कि XYZ नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप गया एंड डेड बॉडी भी नहीं मिली। बहुत बार यही के किस्से कि XYZ नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप गया एंड डेड बॉडी भी नहीं। लाइक यहाँ पे डेड बॉडी ना मिलना इज बहुत ईजी, लाइक यहाँ पे डेड बॉडी ढूंढना बहुत ईजी। तो इस सबसे इसका कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है एंड थोड़ा सा स्टडी के लिए स्टार्ट करना है तो आप गानगापुर या फिर इन सारी थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में देख सकते हो। तो है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने पूछा कि रीज़न क्या हो सकता है कि हमारा इन सारी चीज़ों में फंसने का। तो दादी बोली कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड उनका आखिरी क्वेश्चन था कि तुमने नॉनवेज कैरी किया था। फिर मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि नॉनवेज निगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसी के वजह से तुम्हें वो अट्रैक्ट हो गया। दैट्स इट। सो मैंने आपको नीचे ही बोला कि अगर आप खाना पार्सल कर रहे हो तो वेज ही करना। यहाँ पे जो लोकल्स है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हर जगह लोकल्स रहते हैं, हम लोकल्स के घर में स्टे करते हैं। तो मैंने उनसे उनकी विलेजेस में जो सारी चीज़ें होती है, मैं उनके साथ उनके वो सारे लोकेशंस पे गया हूँ, वो सारा स्टडी किया है, वो सारी चीज़ें फील किया हूँ। आपको एक एनिमल रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ कि एनिमल्स तो सबको पसंद है, लाइक हॉरर स्टोरी ही है, बट वो मुझे जो स्टार्ट हुआ वो एनिमल के वजह से हुआ। बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको एनिमल पसंद है, लाइक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाइक यहाँ पे पास में ही हमारा ये कैंपिंग था, राजमाची कैंपिंग करके। तो लाइक करूँ कंटिन्यू। तो लोनावला में हमारा राजमाची कैंपिंग करके एक स्पॉट है जहाँ पे हम कैंपिंग प्रोवाइड करते हैं एंड ऐसे हॉरर स्टोरीज गेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम डिनर के लिए एक अलग टाइम देते हैं ट्रेक के बीच में, जहाँ पे प्लेटू है पूरा एंड चिल वाला एक स्पॉट है, वहाँ पे हम डिनर के लिए टाइम देते हैं। तो उस दिन हुआ ऐसे कि हमने वहाँ पे टाइम दिया एंड मुझे एनिमल सच में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे एक कैट थी, वो मेरे पास आई एंड मेरे पास आने के बाद उसने थोड़ा सा, मैंने उसको हाथ लगाया एंड उसके साथ थोड़ी सी खेला मस्ती की एंड फिर वो थोड़ी देर बाद आगे गई एंड रुक गई एंड मैं करने लगा। मुझे लगा कि वो मुझे बुला रही है, एक तो उसके बच्चों के पास लेके जा रही है या फिर दोस्तों के पास लेके जा रही है या फिर कोई तो इशू हुआ है। सबसे पहले मेरे दिमाग में वो आया। तो मैं उसके पीछे जा ही रहा था, तो वो थोड़ा सा डार्क में लाइक अंधेरे में जाने लगी। तो मैं वो जैसे अंधेरे में जाने लगी मैं फिर से पीछे गया एंड मैंने सोचा कि मेरी टॉर्च ले लेता।
मैं मेरी टॉर्च लेके आ गया। लाइक अगर फिर से अगर कोई मेरे आगे था, मेरे साथ था, तो उनको पता रहेगा कि मेरी टॉर्च जो है वो लाइक बहुत अच्छी या फिर बहुत अच्छा फोकस देती है या फिर अच्छी क्वालिटी की है। तो सेम टॉर्च जो मैंने अभी कैरी की थी वही टॉर्च मेरे पास थी। मैं वो टॉर्च लेके उसके पीछे जाने लगा एंड उसके पीछे जाते जाते लाइक मैं एक फ्लो में फंस गया कि लाइक हम बाइक चलाते हैं, राइडर्स को पता रहेगा कि हम राइड करते हैं, जब बाइक राइड करते हैं तो एक टाइम ऐसे आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाइक राइड कर रहे हैं। एक टाइम के बाद हमें realize होता है, अरे मैं तो बाइक राइड कर रहा हूँ या फिर मैं राइडिंग कर रहा हूँ। तो मैं उसके पीछे ऐसे ही फ्लो में चलता रहा था। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ एंड कब मैं उसके पीछे जाते 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 एक डार्क फॉरेस्ट में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। एंड लाइक मेरे हाथ में टॉर्च थी, तो एक पॉइंट आया कि वो टॉर्च सिंगल टाइम ब्लिंक हुई एंड जैसे वो सिंगल टाइम ब्लिंक हुई मेरी जो लाइक वो जो फ्लो था वो टूट गया एंड मैं उस फ्लो से बाहर आ गया। एंड वो फ्लो से बाहर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ एंड मैं एक फॉरेस्ट में हूँ एंड फिर से मुझे वो बिल्ली की आवाज़ आई एंड मैं फिर से उसे देख के उसके आगे बढ़ा एंड जैसे ही बढ़ा टॉर्च का ब्लिंक 2 बार होगा। लाइक जो 1 सेकंड में 1 बार हो रहा था फिर वो थोड़ा सा ब्लिंकनेस बढ़ गया उसका। तो मैंने उस टॉर्च को मारा वगैरह सब किया एंड बोला जाने दे एंड थोड़ा और आगे बढ़ा तो टॉर्च का ब्लिंकनेस का स्पीड जो था वो बढ़ने लगा। मैंने बोला टॉर्च को क्या हो गया, चलो नई टॉर्च या फिर टॉर्च बदल के आता है। एंड जैसे मैंने टर्न किया थोड़ा आगे बढ़ा, टॉर्च ऑल ओके, ऑन किया ऑफ किया सब चेक किया ऑल ओके, पीछे मुड़ा फिर से गया सिंगल टाइम ब्लिंक, आगे बढ़ा डबल ट्रिपल टाइम ब्लिंक। मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो इशू है एंड मैंने लाइक मुझे समझ नहीं आया कि वो बिल्ली की वजह से। मैंने सोचा कि वो बिल्ली को भी लेके चलता हूँ, वो क्यों फंसे। तो उसको जैसे जल्दी से पकड़ने के लिए उठाने के लिए गया तो लाइक मैं जैसे ही अंदर गया एक थोड़ा सा स्टेप आगे गया तो मुझे बहुत तेज हवा का झोंका आया एंड लाइक वहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी फील हुई। लाइक मैं छोड़ के यहाँ पे लाइक मैं अकेला था वहाँ, बट मुझे फील हुआ कि मैं छोड़ के यहाँ पे इतने सारे, जहाँ पे इतने लोग हैं ना उतने लोग यहाँ पे लाइक है एंड आप मुझे जैसे देख रहे हो अभी मैं बता रहा हूँ तो वैसे मुझे देख रहे हो एंड मैं वहाँ से इतना तेज भागते हुए बाहर आया कि बाहर आके रुक गया। तो उसमें मुझे लगता है कि वो बिल्ली कुछ तो रोल कर रही थी एंड मुझे उसके साथ लेके जाने का कुछ तो हो सकता है। तो वो टॉर्च लेके जाना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो फ्लो में मैं आगे क्या होता पता नहीं लगता। लाइक अगर आपने मेरा लाइक इंस्टा हैंडल देखोगे तो मैं अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन एक्सप्लोर करके लोग इंट्रोड्यूस करता था पहले। तो उसमें लाइक हम बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंदर जाते हैं। तो बहुत बार एकदम अंदर जाने के बाद हम ऐसे खुश रहते कि भाई देखो हमने कुछ तो नया एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पे अब तक हमारे हिसाब से शायद कोई नहीं आ रहेगा। तो थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट थोड़ा सा जंगल में और अंदर जाने के बाद हमें पूरे ब्लैक मैजिक के सामान मिलते हैं। लाइक ब्लैक मैजिक पे तो मेरा अभी तक कुछ स्टडी नहीं है या फिर 100% ट्रस्ट नहीं है, बट ब्लैक मैजिक हो सकता है। एंड वहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक हमने नई लोकेशन एक्सप्लोर की बट वहाँ पे लाइक के बांधे आप बोल सकते हो या फिर वो पत्थर पे ब्लैक कलर का लाइक वो पेंट एंड वो बाहुलिया वगैरह, तो ऐसे बहुत बार देखा है मैंने। तो ये और एक और एक्सपीरियंस था लाइक महाराष्ट्र में अगर आपको जैसे चकवा लगते, चकवा तो मैंने बता दिया चल गया, आपको चकवा लगा ऐसे फील होने लगा एंड आपके सामने रैबिट दौड़ रहा है लाइक आपके रूट के साथ, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप चकवा लग गया। एक जगह रुक जाने का, थोड़ा सा रुकने का एंड बहुत बार ट्राई नहीं करने का, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा प्रिपेयर होके थोड़ा सा माइंड को स्ट्रॉन्ग करके फिर से स्टार्ट कर देना। पीछे जाना है वापस आएंगे आ गए घर जायचं। अगर ये ब्लैक मैजिक वाला देखना है ना किसी को तो इधर वाई में एक जगह है मांडर देवी, उधर आपको बहुत प्योरली दिखेगा। उधर हर एक पेड़ पे
अगर किसी का बुरा करना हो या किसी का कुछ भी करना हो तो कोई कोई लोगों ने नाम लिखे हैं, पूरे एकदम चिट्ठियां लगाई है, फोटो तक के सिर में ऐसे कील मार के टांगे हो और उनके बारे में बुरा बुरा लिखा है। उधर एकदम हल्दी कुमकुम सब कुछ पड़ा हुआ है। उधर वो नींबू रहता है, उसपे सुइयां लगी हुई है, बहुत कुछ उल्टी टांगी हुई और डॉल्स वगैरह बहुत कुछ है। अभी भी जाके देखोगे ना कभी भी लाइक तब तक लाइक मैं भी आपकी तरह था, लाइक जो जिनने हाथ अभी नीचे रखा था मैं भी उनमें ही आता था, मैं भी ऐसे ही मजाक ही उड़ाता था। जब आप खुद से फील करोगे या फिर खुद से ये सारी चीज़ों देखोगे तो आपको पता चलेगा। आई फील जैसे हमारे धर्म में पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे भगवान है तो राक्षस भी है, शैतान भी है। वो हमारे लाइक ग्रंथों में पुराणों में पाताल लोक आपको पता ही रहेगा, बहुत बार आपने सुना भी रहेगा। तो इन सारी चीजों में मेंशन्ड है एंड गॉड आल्सो एक्सेप्ट की लाइक नेगेटिव एनर्जीज समटाइम्स लाइक वो आपको दिखते हैं, परेशान करते हैं, समटाइम्स आपको परेशान नहीं करते। अभी एक अप्रोक्स यहाँ पे 50 लोग तो रहेंगे, 50 लोगों में अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी रहा तो इसका सबसे पहले मेन टारगेट यही रहेगा कि इधर सबसे वीक कौन है, सबसे डरा हुआ कौन है, किसका माइंड इतना अच्छा नहीं है या फिर कौन मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनमें से किसी को तो पकड़ेगा। एंड इधर हम अभी बैठे हैं जिस फोर्ट पे, उस फोर्ट पे मेरा 6-7 बार आना हुआ है। मैं पहली बार आया था जस्ट नॉर्मल लगा था, बट मैं सेकंड बार आया तो सेकंड बार आने के बाद एक मैंने तुंग किया था, नहीं लोहगढ़ किया था। लोहगढ़ करने के बाद यहाँ इस फोर्ट पे आया था। आफ्टर आने के बाद मैं ऊपर आया 3-3 बजे आकर रहेगा, पूरा फोर्ट घुमा। इसलिए हमको नीचे से यहाँ पे समोशी के साइड से बाहर से आते लोहगढ़ होने के बाद वो रोड आता है और दूसरा एक रोड है वहाँ से, मतलब जो विंड है वो गिरी हुई वहाँ से ऊपर आए थे। तो वहाँ से ऊपर आने के बाद हमने पूरा देखा और जाते टाइम हमने एक नोटिस किया, एक बार इंसान चलो छोड़ देता है तो एक नोटिस किया कि यहाँ पे जो पीछे इस साइड में हनुमान का मंदिर है वो कोरी हुई है पत्थर में, उसके पीछे फोर्ट है, मतलब जंगल ऐसा बहुत सारे पेड़ वगैरह है। तो एक कुत्ता था, वो कुत्ता एक 4:30-4-5 के बाद है ना वहाँ पे मुंह देख रहा था और भौंक रहा था, बहुत भौंक रहा था। हमने इग्नोर कर दिया वो, और जब जैसे हम नीचे आए और नीचे उतरने वाले थे, हमारे साथ और दो जन थे। हमने पूछा, वो साथ में हम नीचे जा रहे थे, हम देखा जो कुत्ता दिख नहीं रहा था तो हम वैसे नीचे चले गए। तो वो हमने छोड़ दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जाने दे दिया हमने। आफ्टर दैट फिर से एक बार मेरा आना हुआ, उस बार मैं और मेरा दोस्त ही थे, बाकी कोई नहीं था। मैं एक वेंसडे के दिन आया था, वेंसडे के दिन सेम सिचुएशन अगेन हुई मेरे साथ कि वहां से वो कुत्ता आया था, भौंकता था और हम जाते थे, कुत्ता किधर भी नहीं दिखता था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि नीचे जो इस साइड से आप जाओगे ना गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह है, तो वहाँ पे होटल से वहाँ पे हमने एक इंसान को जस्ट पूछा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो इसने बोला ने वो सेम चीज यहाँ पे मतलब है करके, कि वो अंकल ने भी बोली थी मुझे। तो आफ्टर बाद में भी आया ना, तो बाद में वो कुत्ता दिखा ही नहीं हमें, वैसी सिचुएशन हुई नहीं हमारे पास। और आफ्टर दैट वो जो फ्लैग है, फ्लैग के उस पे एक बंदर है। आपने अगर किसी के लिए भी नोटिस किया, मुझे मालूम नहीं आए हो कि नहीं मालूम नहीं, आपके डब्बे में जो भी रहता है ना, वो बंदर पहले देखता है, वो बंदर देखता है उसके अंदर क्या है। उसके बाद कुछ आपके अच्छा रहता है तो भी नहीं खाता, और बुरा रहता है मतलब कुछ भी रहता है खाता नहीं है, वो खाली देखता है उसको बंदर, उसको डब्बे के अंदर आपने क्या लाया हो खाली देखता है, और आपको भी खाने नहीं देता और खुद भी खाता नहीं है, ऐसा फेंक देता है डायरेक्ट। अब ये चीजें एबनॉर्मल लगेगी, जब आप वो फील करोगे ना, वो बंदर आपको कुछ करने भी जाओगे ना, वो बंदर ऐसा आंख पे आता डायरेक्टली। और नॉर्मल बंदर आते तो हम समझ सकते, बट उसकी आंखें हुए कैसे रहती है ना, मतलब डर जाता है इंसान जगह पे। तो मेरा फोर्ट इस फोर्ट पे ऐसा सीन है। और दिन में आओगे तुम, दिन में कहाँ पे भी आओगे, ये जो वाड़ा है और यहाँ के आसपास में जल्दी लोग घूमते नहीं है, उस साइड पे ऐसे घूमते निकल जाते हैं। मोरगिरी करके किला है, मोरगिरी पे आपको रियल लाइफ मिलेगा, आपको देखना होना कभी मोरगिरी पे जाना। मला म्हणशील की मला दिसतंय ते पण ते तसं तो गण्या म्हणायचा
की ते पाहिजे ते माझ्या पुढे चाललंय, ते पाहिजे तुम्हाला दिसत नाही का रे, तू माझ्या पुढे चाललंय, असं तो म्हणायचं. असे त्याच्या 2 स्टोऱ्या मी स्वतः ऐकलंय. भावाने तर सांगितलंच आहे. अजून भावासोबत जी स्टोरी झाली आहे ना ती वेगळी आहे. ती पण म्हणजे अशीच आहे. आपलं महाशिवरात्री यात्रा आहे गावाच्या 8 किलोमीटर आहे. महाशिवरात्री यात्रा भरते. दरवर्षी तिथं ऍक्सिडेंट होतच असतो. तो आवाज येऊ लागला, देवानंद भाऊ असा आवाज येऊ लागला त्याला. देवानंद भाऊ डायरेक्ट आला का गाण्या डायरेक्ट ट्रॅक्टरवरती, ट्रॅक्टर थोडस पुढे गेलं, देवानंद भाऊ डायरेक्ट वरून ती निंबाची डंग असते का तीच खाली पडली. आणि एक आहे रथ वरती कधीच भूत वगैरे चढत नाही. ट्रॅक्टर असलं किंवा बैलगाडी असलं नाही चढत. आणि फक्त त्यालाच दिसत होता, कारण की त्याचं नाव राशी आहे. आपलं गणेश नावरून तिचं कुंभ असतं ना, देवगण वगैरे हे तुम्हाला माहित असेल. गण असतात त्यांना दिसतात. आता तू माझ्या बाजूला आहे, माझं गण चांगलं आहे, तुझं गण हे, तर तुला दिसणार, मला नाही दिसणार. तू मला म्हणशील की मला दिसतंय ते पाहिजे, तसं तो गण्या म्हणायचा की ते पाहिजे माझ्या पुढे चाललंय, ते पाहिजे तुम्हाला दिसत नाही का रे, तू माझ्या पुढे चाललंय, असं तो म्हणायचं. असे त्याच्या 2 स्टोऱ्या मी स्वतः ऐकलंय. भावाने तर सांगितलंच आहे. अजून भावासोबत जी स्टोरी झाली आहे ना ती वेगळी आहे. ती पण म्हणजे अशीच आहे. आपलं महाशिवरात्री यात्रा आहे गावाच्या 8 किलोमीटर आहे. महाशिवरात्री यात्रा भरते. दरवर्षी तिथं ऍक्सिडेंट होतच असतात त्या रस्त्याला. टर्नवरती नाही करायची आपलं बोरगुण पाटा आहे त्याच्या पुढे टर्न बाय मेंढी ते मेले बाय 3 जण होते. 3 बाईक वरती 3 जण त्या एका जागेवरती मेले. आणि दरवर्षी लगातार असे 3 ते 4 वर्ष खाली एक दिवस गेला, 1 पण वर्ष गेला नाही की तिथं समजा यात्रा आहे आणि ऍक्सिडेंट नाही झालाय, असं 1 पण वर्ष निघालंय. फक्त आता 2-3 वर्ष झाले शांत झालंय. प्रत्येक वर्षी ऍक्सिडेंट व्हायचे. भावासोबत स्वतः आलाय. माझा भाऊ त्याचा मित्र रिक्षा घेऊन येत होता तिकडनं. रिक्षाचे लाईट ज्या ठिकाणी ते वाढलंय ना मेले त्याच ठिकाणी बंद होऊन बंद झाले, लाईट बंद झाले डायरेक्ट. भावाने त्यांना रिक्षा वगैरे काहीच थांबवले नाही, पुरे चालत राहिले. आंधी धुंदी गाडी चालत राहिले. पुढे गेली ती जागा गेली, लाईट ऑटोमॅटिक चालू. एक स्टोरी